ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विविध प्रश्नमाला 4 प्रारंभ करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है के किस मान के लिए समीकरण युग्म इधर देखेंगे x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। प्रश्न में आपको पूछा गया है के का मान ज्ञात करना है, जबकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान इसमें से निकालने। तो a1 का मान x का गुणांक कोई नहीं तो 1, b1 y का गुणांक 1 और c1 आपको दिखाई दे रहा है -4। a2 2, b2 का मान k और c2 का मान -3 है। क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए कंडीशन आएगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर तो होता है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है, इसलिए ये अनुपात है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप लेंगे फर्स्ट बाय सेकंड से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। मान रखने पर तो a1 का मान इधर देखेंगे, a1 का मान है 1 बटे a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान k। बच गुणा करेंगे तो k बराबर 2। अतः k बराबर 2, यानी k का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। इसके लिए जब k का मान 2 होगा तो इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट हो गया kx प्लस 5y बराबर 0। समीकरण के अनंत हल होंगे। उसी तरीके से a1 का मान 3, b1 का मान -2 और c1 का मान 0 है ही नहीं इसमें। a2 का मान k, b2 का मान 5, c2 का मान 0। क्योंकि समीकरण
निकाय। प्रश्न में समीकरण निकाय के हल दिए हुए अनंत होंगे तो के का मान क्या होगा? तो समीकरण निकाय के अनंत हल, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। अनंत हल होते हैं तो तीनों अनुपात बराबर आते हैं। यहां पर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से के मान के लिए आपको चुनना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट व सेकंड से मान रखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो हमें प्राप्त होगा 3 बटे k बराबर -2 बटे 5। बजगुना करते हैं तो -2k बराबर 15 और k बराबर -15 बटे 2। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्राप्त हो रहा है k का मान -15 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। समीकरण युग्म आपको दिया है kx - y बराबर 2। समीकरण है 6x - 2y बराबर 3, ये समीकरण 2 है, का हल अद्वितीय होगा तो k का मान क्या होगा? a1 का मान k है, b1 का मान -1 है और c1 का मान उच्छांतर करने पर -2, a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान -3। क्योंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसमें दो ही अनुपात है, तो मान रखने पर आप यहां देखेंगे k बटे 6 बराबर -1 बटे -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। बजगुणा करते हैं तो 2k बराबर 6 एकम 6 और k बराबर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो k का मान प्राप्त होगा 3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। आशंका x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0
के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। तो आपको यह देखना है कि दोनों समीकरणों के दोनों आशंकाओं के जो संगत समीकरण होंगे वो किसको व्यक्त करेंगे। तो समीकरणों में बदलने पर जब इनको समीकरण में बदलेंगे तो x बराबर क्या आएगा 0, इधर y बराबर क्या आएगा 0। तो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो x बराबर 0 किसको व्यक्त करेगा, y अक्ष को व्यक्त करेगा, और y बराबर 0 किसको व्यक्त करेगा, x अक्ष को व्यक्त करेगा, और ये दोनों मिलकर के किसको व्यक्त करेंगे, x तथा y अक्षों। उन्हें देखेंगे क्वेश्चन को, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, दो आशंकाएं आपको दी गई है। इनको सबसे पहले किसमें बदलना है, समीकरण में। समीकरण x बराबर क्या रहा है 0, इधर से समीकरण क्या रहा है y बराबर 0। तो x बराबर 0, x का मान 0 कहां होता है, y अक्ष पर। x का मान 0 सदैव कहां होता है, y अक्ष पर, और y का मान 0 सदैव कहां होता है, x अक्ष पर। तो ये दोनों समीकरण, तो दोनों को मिला दिया जाए, इधर से क्या रहा है x अक्ष, इधर से क्या रहा है y अक्ष। तो ये किसको व्यक्त करेंगे, x तथा y अक्षों को व्यक्त। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है एसएम का, और एसएम का मान दे रखा है एसएम का है y माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। जो पुरानी किताबें हैं उनमें ये मिसप्रिंट है, तो उसमें करेक्शन कर लेना। आशंका के आगे खाली जगह ये लिखा हुआ है, तो उसके बीच में लिखा होगा नई बुक के अनुसार y माइनस 3 लेस देन इक्वल 0 के संगत रेखा के निम्नलिखित कथन सत्य बताने हैं कि सत्य है या असत्य है। संगत रेखा के लिए निम्न कथन सत्य कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है x अक्ष के समांतर, दूसरा है y अक्ष के समांतर, तीसरा है x अक्ष को विभाजित करती है, और चौथा है मूल बिंदु से गुजरती है। तो इसका हम सॉल्व कराते हैं आपको समीकरण में बदलने पर। जब इसको समीकरण में बदलेंगे तो y माइनस 3 इक्वल क्या आएगा 0, और पक्षांतरण करेंगे पक्षांतरण करने पर y बराबर आएगा 3। y बराबर 3 है। अब x के आप कोई भी मान लें, लेकिन y का मान क्या रहेगा, सदैव 3 रहेगा। तो ये रेखा कहां हो जाएगी, आप चाहे तो मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बनवा देता हूं, सारणी तैयार करनी। y के मान 3 3 आते जाएंगे, x के मान आप कुछ भी रखें, इसका इधर आप ग्राफ देखेंगे। x डैश y और y डैश ये मूल बिंदु है। एक 2 3 4 -1 -2 -3 -1 2 3, तो इधर +1 +2 +3 +4। जो सारणी के बिंदु है उनको इसमें अंकित करेंगे। 1 पर 3, ये 1 पर 3 हो गया, 2 पर 3, 3 पर 3। आप कितने भी बिंदु लेंगे, मिलाने पर आपको क्या प्राप्त होने वाला है, ये y बराबर 3 की रेखा है।
ये समीकरण y बराबर 3 की रेखा। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये रेखा x अक्ष की क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेखा x अक्ष के समांतर अगर ऑप्शन में ये होता कि y अक्ष पर लंबवत है तो वो भी आपका आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 लेंगे, निम्न समीकरण युग्म के हलों की संख्या लिखनी है। तो यहां पर समीकरण युग्म में x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। 2x प्लस 4y बराबर 16, ये दूसरा समीकरण हो गया। प्रश्न में पूछा गया है हलों की संख्या। प्रश्न में ये नहीं पूछा है हल ज्ञात कीजिए, प्रश्न में हलों की संख्या पूछी गई है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न का जवाब देना है। तुलना करने पर a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान -8, a2 का मान 2, b2 का मान 4 और c2 का मान आप देख रहे हैं -16, क्योंकि इसको पक्षांतर करके व्यापक रूप के अनुसार लिखेंगे। a1 बटे a2 का मान 1/2, b1 बटे b2 का मान 2/4 और 2/4 को सरल रूप में लिखेंगे तो 2 से काटने पर 1/2 और c1 बटे c2 का मान -8 बटे -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो आपको दिखाई दे रहा है a1 बटे a2 का मान 1/2 है, b1 बटे b2 का मान 1/2 है और c1 बटे c2 का मान भी 1/2 है। तो या तो लिखेंगे हम, देखते हैं कि या आप त्रुटि लगा सकते हैं, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, यानी तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं। मैंने पहले दिन लिखाया था जहां तीनों अनुपात बराबर आए उस कंडीशन में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या अनंत हल हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब आप इस तरीके से देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण फर्स्ट है, a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस b इंटू वाई बराबर 21, ये समीकरण दूसरा है। के अनंत हल हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको समीकरण युग्म के अनंत हल दे रखे हैं,
तो दिमाग में एक बार ये हो जाना चाहिए कि जब अनंत हल होते हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तुलना करने पर a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -7, a2 का मान a प्लस बी, b2 का मान 2a माइनस बी और c2 का मान -21। चूंकि समीकरण यू के हल आपको दिए गए हैं अनंत हल है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसमें आप मान रखेंगे, मान रखने पर a1 का मान 2, तो 2 बटे में क्या आएगा a प्लस बी बराबर 3 बटे में क्या आएगा 2a माइनस बी बराबर, और c1 बटे c2 -7 बटे -21, चाहे तो आप इसको माइनस से माइनस काट दो तो 1 बटे 3। इस प्रकार से आपको तीनों अनुपात प्राप्त हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें आप फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड में से कोई भी दो लेकर के आगे हल करेंगे। जैसे हम यहां पे ले रहे फर्स्ट में थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से ले रहे तो क्या आएगा 2 बटे में a प्लस बी बराबर 1 बटे में 3, बजुगुणा यहां पर कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 3 दूनी 6, ये समीकरण हो जाएगा 3। अब ले रहे सेकंड और थर्ड ले सकते हैं, सेकंड में थर्ड से 3 बटे में 2a माइनस बी बराबर 1 बटे 3, बजुगुणा करने पर 2a माइनस बी बराबर 9, ये समीकरण हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 व 4 को सॉल्व करना है, हल करना है, और हल करने की विधियां आपको फर्स्ट डे बताई थी मैंने, विलोपन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा या बजुगुणन द्वारा करेंगे, जिनमें से आप एक कोई भी जो सुगम लगे आपको, तो समीकरण 3 व 4 से, तो हम यहाँ पर विलोपन से कर रहे हैं। समीकरण 3 क्या है a प्लस बी बराबर 6, और समीकरण 4 क्या है 2a माइनस बी बराबर 9। तो यहां पे आप देख रहे हैं समीकरण 3 में पॉजिटिव b है और समीकरण 4 में नेगेटिव b है, तो इनको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर दोनों b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a और 2a मिलकर बनेगा 3a, a और 2a मिलकर के जुड़ करके कितने हो जाएंगे 3a। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे आप 6 और इधर 9, तो कितने हो जाएंगे मिलकर के 15 हो जाएंगे। तो a बराबर 15 बटे में 3 जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, a का मान 5 प्राप्त होगा। a का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में, हम यहाँ पर समीकरण 3 में रख रहे हैं, 3 में रखने पर जब हम समीकरण 3 में a के स्थान पर क्या रखेंगे 5, तो a के स्थान पर रख दिया 5 प्लस b बराबर 6, पक्षांतर करेंगे अचल का, तो b बराबर 6 माइनस 5, यानी b का मान हमें प्राप्त होने वाला है 1।
इस प्रकार से आपने ए और बी के मान प्राप्त किए हैं। उन्हें आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को समीकरण युग्म दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रश्न में लिखा हुआ है समीकरण युग्म के यदि अनंत हल हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालें। समीकरण युग्म के अनंत हल प्रश्न में दिए गए हैं। जब अनंत हल होते हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या होता है, c1 बटे c2 होता है। आप यह तीनों में मान रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 बटे b प्लस b बराबर 3 बटे a माइनस b बराबर -7 बटे -21, जिसको माइनस से माइनस काटेंगे 7 1 7 और 7 दिया 1 बटे 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 अनुपात फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें से मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी दो आप लेकर के हल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या लिया है, फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट और इधर थर्ड बजगुणा किया है तो a प्लस b बराबर हमें प्राप्त हुआ है 6। इसको समीकरण डाल लिया है 3, क्योंकि समीकरण 1 और 2 ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। समीकरण 3 प्राप्त होने के बाद में आप सेकंड में थर्ड लेंगे तो सेकंड और थर्ड से जब बजगुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2a - b बराबर 3 तिया 9। तो समीकरण ये हो गया 3 और ये हो गया 4। समीकरण 3 और 4 को हल करने की मैंने आपको 3 विधि बताई थी पहले, जिनमें से मैंने यहाँ विलोपन का प्रयोग किया है। समीकरण 3 व 4, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। दोनों को आप हल कर रहे हैं तो ये प्लस b और ये माइनस b जोड़ने पर कट जाएंगे। a और 2a मिलकर के 3a आएगा और 6 और 9 मिलकर के हो जाएंगे 15। तो a बराबर 15 बटे में क्या आ जाएगा 3, 3 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान 5 प्राप्त होगा। a का मान जो 5 प्राप्त हुआ है ये समीकरण 3 में रखो या 4 में रखो। हमने यहाँ पे समीकरण 3 में रखा है तो 5 प्लस b बराबर 6। 5 को पक्षांतरण किया है तो b बराबर क्या प्राप्त हुआ है 6 - 5, यानी b का मान प्राप्त हुआ है 1। तो a का मान 5 और b का मान 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने भी बुक होगी। प्रश्न नंबर जो 8 है, एसएम का मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल 3 के हल समझ को छायांकित कीजिए। मैंने ये कल आपको जो वीडियो दी थी उस वीडियो में प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, यानी प्रश्नावली है 4.2 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 का पहला जो है और विविधता प्रश्न नंबर 8 एकदम सेम है। तो ये सॉल्व मैंने आपको कल की वीडियो में कराया। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 आप देखेंगे 2x + 3y > 3 है, इसके हल समझ को छायांकित करना है। तो आप प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर पहले का देखेंगे, चौथा 2x + 3y <= 6 लिखा हुआ है और इसमें आपको <= के स्थान पर <= 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको सेम कंडीशन से करके देखेंगे। यदि आपसे हल नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करेंगे या मैसेज द्वारा सूचित करेंगे, मैं आपको इसकी डिटेल फिर बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से समीकरण युग्म है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, x + 3y = 6
समीकरण फर्स्ट 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण सेकंड, समीकरण युग्म को आगे की विधि से हल कीजिए। इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए जबकि 4x प्लस 3y बराबर 1। सबसे पहले हम इन दोनों को आगे की विधि से हल करेंगे, उसके उपरांत आपको a का मान प्राप्त कराएंगे। आगे की विधि के लिए मैंने आपको बताया था समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके पास में है x प्लस 3y बराबर 6। तो इससे आप पक्षांतरण के दौरान x बराबर 6 माइनस 3y प्राप्त करेंगे पक्षांतरण करने के लिए। फिर समीकरण 1 की सारणी प्राप्त होगी। समीकरण 1 की सारणी कम से कम 2 बिंदु ले लें, ज्यादा भी ले सकते हैं आप, x और इधर y के आप ऐसे मान रखेंगे जो आप 3 से गुणा करने के बाद में 6 से घटाने के बाद में x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0। तो 0 का गुणा 3 से होगा, 0 हो जाएगा और 6 में से 0 जाने पर 6 प्राप्त होगा, जो किसका मान है, x का मान। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी और मान रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2। y के स्थान पर 2 रखने पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 माइनस 6 करने पर 0 बचे, जो किसका मान होगा, x का मान। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप देख रहे हैं समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12 है। तो 2x बराबर आप लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 12 प्लस 3y, और x बराबर करेंगे तो बटे में क्या जाएगा 2। समीकरण 2 की यहाँ पर सारणी। यहाँ पे आप y के मान इस प्रकार से रखेंगे। y का मान जैसे आप 0 रख रहे हैं तो 0 रख सकते हैं। 0 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगी 0, 12 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। इसके स्थान पर आप माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, प्रतिबंध नहीं है। तो माइनस में रख रहे हैं, -2 रख रहा हूं मैं यहाँ पर। -2 रखने पर 3 दूनी 6 माइनस के होंगे और 12 में से 6 जाने पर 6 बचेगा, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से समीकरण 1 की सारणी और समीकरण 2 की सारणी प्राप्त की। इनको आप ग्राफीय यानी आलेखी जो है आपका ग्राफ उसमें आप अंकित करेंगे, तो अक्ष दर्शाएंगे उसमें। ये मूल बिंदु है x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आप इसमें अंकित करेंगे। -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4। अक्ष दर्शाने के बाद में समीकरण 1 की सारणी, x का मान 6, y का मान 0, x अक्ष पर स्थित होगा इस बिंदु पर। x का मान 0, y बराबर 2, x ये 0 है, y का पॉजिटिव तो ये है, मिलाने पर आपको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। ये जो रेखा है किस समीकरण की है, इसके ऊपर नाम लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6 रेखा है। समीकरण 2 की सारणी से x बराबर 6, y बराबर 0, उन्हें ये बिंदु प्राप्त हो रहा है, आप उसमें डबल चिन्हित करेंगे। x बराबर 3 और y बराबर -2, x बराबर 3 और y बराबर -2 आपको प्राप्त होगा इधर से ये। इनको मिलाने पर इस प्रकार से दूसरी रेखा प्राप्त हो रही, और इस रेखा के ऊपर समीकरण का नाम डालेंगे 2x - 3y बराबर 12 की रेखा है।
आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक आप अंकित करेंगे 6,0, यानी x निर्देशांक 6 है और यहाँ पर y का मान क्या है 0। तो आगे की विधि द्वारा हल के लिए आप यह भाषा प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 व 2 की सारणियों के मानों को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए समीकरण युग्म संगत तथा अद्वितीय हल में x बराबर 6 और y बराबर 0। अब आप मान ज्ञात करेंगे इसका जब आपको x और y के मान प्राप्त हो गए तो प्रश्न में आगे एक चीज और दी हुई है, वो क्या है 4x प्लस 3y बराबर 1। 4x प्लस 3y बराबर 1। इसमें a का मान ज्ञात करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे x और y के मान रखेंगे। मान रखने पर आप इधर देखेंगे, मान रखने पर 4 x के स्थान पर आप रखेंगे 6 प्लस 3 और y के स्थान पर आप रखेंगे 0 और बराबर में लिखा हुआ है 1। तो 6 चौके 24 प्लस 3 गुणा 0 करेंगे 0 बराबर 1। तो आपको a का मान प्राप्त होगा 24। इस प्रकार से आप ज्ञात करें। अब एग्जाम में आपको a के स्थान पर k आ जाए, m आ जाए, तो आपको विचलित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। विविध का प्रश्न नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 में कराया था, प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा। 4.1 के प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा और विविध में जो विविध प्रश्नावली है उसका प्रश्न नंबर 11 एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो ये मैं करा चुका हूं। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 4 आज होती है समाप्त। अगली वीडियो में प्रश्नावली 5 प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।